100 और 500 के नोटों पर बड़ा बदलाव, आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है। आज की वीडियो किसी अफवाह पर नहीं है, आज की वीडियो किसी सनसनीखेज खबर पर नहीं है। आज की वीडियो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नई और आधारित गाइडलाइंस पर आधारित है, जो सीधे सीधे आपके हाथ में आने वाले 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट और 500 के नोट से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप रोज नोट का इस्तेमाल करते हैं, दुकान पर, बस में, सब्जी वाले के पास, बैंक में और एटीएम से पैसा निकालते समय। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 2025 के एंड में आरबीआई ने नोटों को लेकर कुछ ऐसे बड़े और जरूरी बदलाव किए हैं जो देश की पूरी करेंसी सिस्टम को प्रभावित करने वाले हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में बताऊंगा कि आरबीआई ने क्या नई गाइडलाइंस जारी की है और ये गाइडलाइंस क्यों आई, 100 और 500 के नोटों में क्या बदलाव हुआ है, नकली नोटों पर कैसे लगाम लगेगी, एटीएम से छोटे नोट क्यों जरूरी किए गए, आम आदमी को इसका क्या फायदा होगा और सबसे जरूरी बात, क्या 500 का नोट बंद होने वाला है या नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, आरबीआई ने 2025 में नई गाइडलाइंस क्यों जारी की। दोस्तों, आरबीआई कोई भी नियम बिना वजह नहीं बनाता। पिछले कुछ वर्षों में देश में नकली नोटों के मामले तेजी से बढ़े हैं। हालांकि यह समस्या पूरे देश में नहीं है, लेकिन कुछ खास इलाकों में काफी गंभीर रही है। नकली नोट सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं करते, नकली नोट पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं। नकली नोट ईमानदार लोगों की कमाई की कीमत घटाते हैं। इसी वजह से दोस्तों, आरबीआई ने 2025 के एंड में देश की मुद्रा व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित बनाने, ज्यादा पारदर्शी बनाने और ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए नई और मजबूत गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइन के 3 बड़े उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है नकली नोटों को पूरी तरह रोकना। दूसरा उद्देश्य है आम नागरिकों को असली और नकली नोट खुद पहचानने में सक्षम बनाना। और तीसरा उद्देश्य है दोस्तों नगद लेन देन को ज्यादा सुरक्षित और जिम्मेदार बनाना। तो किन नोटों पर लागू है नए नियम? दोस्तों, आरबीआई की नई गाइडलाइन सिर्फ 500 के नोट तक सीमित नहीं है। ये नियम 10 का नोट, 20 का नोट, 100 और 500 के महात्मा गांधी न्यू सीरीज के नोटों पर लागू किए गए हैं। मतलब जो नोट आज देश में सबसे ज्यादा चलते हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इन नोटों को दोस्तों पूरी तरह से मॉडर्न सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं नोटों में हुए असली बदलाव की। नई गाइडलाइन के तहत महात्मा गांधी न्यू सीरीज के नोटों में कई नई और उन्नत सुरक्षा विशेषताएं जोड़ी गई है। इनमें से सबसे पहली विशेषता है विशेष सुरक्षा धागा। ये धागा दोस्तों नोटों को अलग अलग कोण से देखने पर अलग अलग रंग और डिजाइन दिखाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है लेटेंट इमेज। दोस्तों, लेटेंट इमेज नोट को सीधा देखने पर नहीं दिखती, लेकिन एक खास कोण पर झुकाने पर साफ दिखाई देती है। तीसरी और सबसे आसान पहचान है रंग बदलने वाली स्याही। जब आप 100 या 500 के नोट को हल्का सा झुकाते हो तो स्याही का रंग बदल जाता है। ये सभी तकनीक दोस्तों नकली नोट बनाने वालों के लिए लगभग असंभव चुनौती बन जाती है। नोटों के डिजाइन में बदलाव का मकसद क्या है दोस्तों? देखो, आरबीआई ने सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बढ़ाई, नोटों के डिजाइन में भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारक और राष्ट्रीय पहचान को भी ध्यान में रखा गया है। इसका मकसद यह है कि भारतीय मुद्रा सिर्फ लेन देन का साधन ना हो, बल्कि देश की पहचान भी बने। दोस्तों, अब बात करते हैं बैंकों के लिए सबसे बड़े बदलाव की। दोस्तों, आरबीआई ने देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपनी बैंक शाखाओं में नोट प्रमाणीकरण मशीनें अनिवार्य रूप से लगाए। ये मशीनें नोट की असलियत को तुरंत और सटीक तरीके से जान सकती है। खासतौर पर 100 और 500 के नोटों पर अधिक सख्त निगरानी रखने को कहा गया है, क्योंकि इतिहास बताता है कि नकली नोट अक्सर इन्हीं डिनोमिनेशन में ज्यादा पाए जाते हैं। दिसंबर 2025 तक देश के अधिकतर बैंकों में ये मशीनें स्थापित की जा चुकी है। एटीएम को लेकर भी आरबीआई ने कई बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों, बातें हैं एटीएम से जुड़े सबसे बड़े बदलाव की। देखो, आरबीआई ने सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि देश के एटीएम में छोटे नोटों की उपलब्धता अनिवार्य की जाए। 30 सितंबर 2025 तक कम से कम 75% एटीएम में 100 या 200 के नोट एक कैसेट में उपलब्ध होने चाहिए और 31 मार्च 2026 तक यह आंकड़ा 90% तक बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब एटीएम से सिर्फ बड़े नोट ही नहीं बल्कि छोटे नोट भी आसानी से मिलेंगे। तो दोस्तों, आम लोगों को इसका क्या फायदा होगा? दोस्तों, इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को होगा, छोटे दुकानदारों को होगा, रिक्शा और ऑटो चालकों को होगा, दैनिक मजदूरी करने वालों को होगा। अब 500 का नोट लेकर छुट्टे के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, दैनिक लेन देन ज्यादा आसान और स्मूथ होगा। तो दोस्तों, अब 500 का नोट बंद होने की क्या सच्चाई है? दोस्तों, यह बात बहुत साफ से समझ लीजिए, 500 का नोट बंद नहीं हो रहा। 500 का नोट पूरी तरह वैध है, पूरी तरह कानूनी है, पूरी तरह चलन में है।
आरबीआई ने कहीं भी 500 के नोट को बंद करने की कोई घोषणा नहीं की है। ये सिर्फ अफवाह है जिस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। दोस्तों, आरबीआई की नई गाइडलाइन का एक और बड़ा मकसद है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि पारदर्शी भी है। डिजिटल भुगतान से नकली नोटों का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसलिए सरकार और आरबीआई कैशलेस इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस गाइडलाइन के बाद आम नागरिकों को क्या करना चाहिए? दोस्तों, इन नए नियमों के बाद आम आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। बस नोटों की पहचान सीख लीजिए, एटीएम से छोटे नोट ले, डिजिटल पेमेंट को अपनाएं और अफवाहों से दूर रहे। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ खास बोनस टिप्स लेकर आया हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। देखो, जब भी आप एटीएम से 100 या 500 रुपए के नोट निकाले तो तुरंत नोट को हल्का सा मोड़कर उसके रंग बदलने वाली स्याही और सुरक्षा धागे को एक बार जरूर देख ले। यह आदत आपको नकली नोट लेने से बचा सकती है और आगे किसी भी परेशानी से सुरक्षित रखती है। दूसरी बोनस टिप्स यह है कि दोस्तों, अगर किसी दुकान पर, बाजार या किसी व्यक्ति से आपको नोट संदिग्ध लगे तो उसे दोबारा आगे पास करने की गलती बिल्कुल भी ना करो। ऐसे नोट को नजदीकी बैंक में ले जाकर जमा करवा दो क्योंकि वहां पर उसकी जांच होती है। तीसरा बोनस टिप्स दोस्तों यह है कि अब एटीएम से छोटे नोट मिलने लगे, इसलिए बहुत बड़ी रकम निकालने की बजाय जरूरत के हिसाब से छोटे निकालना ज्यादा समझदारी होगी। इससे रोजमर्रा के लेन देन आसान होते हैं और छुट्टे की समस्या से भी बचाव होता है। दोस्तों, आखिरी जो मेरा बोनस टिप्स है यही है कि जहां भी संभव हो वहां डिजिटल भुगतान अप्लाई करो, जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्यूआर पेमेंट का यूज करो। डिजिटल लेन देन न सिर्फ सुरक्षित होता है बल्कि नकली नोटों से जुड़ी किसी भी जोखिम को पूरी तरह खत्म कर देता है। दोस्तों, आरबीआई की जो नई गाइडलाइन है ये किसी परेशानी के लिए नहीं है, ये नियम आपके पैसे को सेफ बनाने के लिए। जितना आप जागरूक रहेंगे उतना आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो जानकारी देने वाली लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप मेरी वीडियो कहां से देखते हो। दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।